हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 केस स्टडी लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। तो जितने लोग पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो या पहली बार चैनल को देख रहे हो उनको बता दूं, हमने केस स्टडी का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हर लेक्चर में हम 2 केस स्टडी लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट लगेगा आपका, उसमें आपका 2 केस स्टडी आप 2 केस स्टडी के नए क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो मेन एम ये है कि जितना भी क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी से रिलेटेड उसको एक्सप्लोर करना। पहली बार एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमें नहीं पता। सिंपल भी हो सकता है, आएगा तो सिंपल ही, लेकिन हो सकता है वो हमें आता भी हो ना भी आता हो, ना कन्फ्यूज़ कर जाए, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन हमें करने की आदत नहीं है। क्लियर, हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो केस स्टडी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा, मेन एम यही होगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्कूल का हो किसी सैम्पल पेपर में हो, वो हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया है पहले के लेक्चर में कि जब भी क्वेश्चन हमारे पास होता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो किस चैप्टर का है। जिस भी चैप्टर का है उस चैप्टर को बस दिमाग में दौड़ाना स्टार्ट कर दो। उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बस दिमाग में ले आओ। ठीक है, अलग से केस स्टडी के लिए कोई फॉर्मूलाज, कोई बुक या कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस लैंग्वेज पे कमांड करना, लैंग्वेज को सही से पकड़ना। ठीक है, और ध्यान से करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होगा, बस गलतियाँ नहीं करनी हमें। ठीक है, छोटे छोटे बस सिली मिस्टेक जो होता है बस वो नहीं करोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है। क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। ठीक है, कोई स्कूल है कृष्णा नगर में, उनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड अलॉट किया गया है फॉर गार्डनिंग। ठीक है, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर्स आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब ये जो बाउंड्री है ना, तुम देख रहे हो ए डी और ए बी, मतलब ए बी सी डी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे गुलमोहर ट्री को उन्होंने प्लांट कर रखा है सैम्पल पर्पस के लिए। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है 1 मीटर के पार्ट पे। तो हर 1 मीटर के पार्ट पे एक गुलमोहर ट्री प्लांट किया गया है बाउंड्री पे, अलॉन्ग द बाउंड्री। ठीक है, तो फिर उसके बाद है द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। जो रिमेनिंग एरिया है उसमें सीड्स की जो फ्लावर प्लांट्स हैं उनका सीड्स लगाने वाले हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस दे दिया गया है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ग्राफ है जिसका ओरिजिन हम ए मान सकते हैं, जो 0,0 होगा। फिर 1 मीटर पे हमारे पास गुलमोहर ट्री प्लांट किया गया। मतलब ए डी को तुम एक्स एक्सिस ट्रीट कर सकते हो और ए बी को वाई एक्सिस ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, 1 मीटर का। क्लियर, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस हो गया, बस वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए एज ए ऑरिजिन। ए को ऑरिजिन कंसिडर करना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे ए को ओरिजिन लिया है, यहाँ ये 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर यहाँ से 1 2 3 होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। ओरिजिन ले रहे हैं ना, तो 0,0। क्लियर, सेकंड ऐसे ही हो गया, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पी का कोऑर्डिनेट अगर ये ओरिजिन है तो पहले हम क्या देखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया। और वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ रहा है 4,6। तो P का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 4,6 आ रहा है। तो 4,6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर का कोऑर्डिनेट पूछा गया है ये। तो अगेन हम पहले मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए, ये एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो गया हमारा आर का। फिर मूव करेंगे वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट आर का देखो ये है तुम्हारा, मतलब अलोंग ए बी मूव करो। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो ये आ गया 5। तो ये हो जाएगा 6,5। सी का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी पे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये पूछा गया है। तो अगर तुम ए को ओरिजिन लेके बैठे हो, ठीक है, तो डी कहाँ लाई कर रहा है, इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो डी इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y पॉइंट जो भी होगा वो तो 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे ये ओरिजिन से। तो 1 2 3, तो यहाँ तक तो 10 गिवन है, यहाँ से 11 हो जाएगा, ये 12
13, 14, 15 और ये फिर यहाँ पे एक प्लांट है 16। तो ये तो काउंट करेंगे, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16,0 डी। अब बात करते हैं ई पे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ऑरिजिन। उन्होंने क्या किया है, अब ये सी डी को ऑरिजिन बना दिया, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा डी जो है वो ऑरिजिन हो गया, मतलब 0,0। तो उन्होंने कहा कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट, तो अब अगर डी ऑरिजिन है तो हमें पता है डी के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, डी के ऊपर ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस और डी के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और डी के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ना पी है वो ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन तुम्हारा उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा -1, -2, ठीक है, ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ये -12 हो जाएगा। तो P का जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आ रहा है वो -12 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे -12 आ रहा है, तो -12, और वाई एक्सिस में अभी कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी भी पहले भी ओरिजिन के ऊपर था, अभी भी अगर डी ओरिजिन ले रहे तो ओरिजिन के ऊपर है, तो पहले कितना था 6, तो अभी भी 6 है, तो -12,6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -12,6 बी का। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने को एग्जाम में, कोई भी 4, तो ई कंफ्यूज करेगा तो ई को हम वैसे भी छोड़ देंगे, ठीक है, पहले 4 करके छोड़ देंगे, 4 मार्क्स आपका ऐसे ही आ जाएगा 20 से 25 सेकंड में 4 नंबर। क्लियर। मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो क्वेश्चन क्या है, अ कैंपेन अबाउट डायबिटिक अवेयरनेस, डायबिटिक अवेयरनेस का कोई कैंपेन चल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है, अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे किस चैप्टर का है। एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन अ ह्यूज balloon with मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज वाज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। ठीक है, किसी टॉल बिल्डिंग के टेरेस पे एक बैलून के हेल्प से एक डायबिटिक्स अवेयरनेस के लिए कोई एड डिस्प्ले किया जा रहा है, मान लो। इट वॉज हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर ईच विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये देख रहे हो, ए पी और बी पी ये स्ट्रिंग है जो कि इंक्लाइन है 60 डिग्री पे, तो मतलब ए पी 8 है और बी पी 8 है। एट द पॉइंट वेयर इट इज टाइड, पी पॉइंट पे टाइड किया गया है इसको, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो अब दिख रहा है ये सर्कल है, ए पी और बी पी टेंजेंट है, तो मतलब सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। अब सर्कल चैप्टर दिमाग में आते ही जो भी प्रॉपर्टीज जो भी कुछ है वो दिमाग में ले आना उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा सर्कल का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन, ट्राइंगल ए बी सी क्या है। तो ए पी यहाँ पे कितना गिवन है, ए पी गिवन है 8, बी पी कितना गिवन है, बी पी गिवन है 8, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी, फर्स्ट ऑप्शन आइसोसेलेस टिक मार देंगे, बाकी कुछ हम चेक भी नहीं करेंगे, गलती यहीं पे होगी। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन इजी होगा लेकिन हम बहुत इजी समझ के गलती कर बैठेंगे, इसी चीज़ पे ध्यान देना है। हम देखेंगे कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल तो कहीं पे एंगल 90 तो नहीं बन रहा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तो हो सकता है अगर कहीं पर 90 बन रहा हो, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो 90 तो बनना नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि 90 अगर ओ ए को ज्वाइन करते हो, ये ओ ए ज्वाइन करते हो और ओ बी ज्वाइन करते हो, तो ये पूरा एंगल 90 होता है टेंजेंट के साथ, ये बी एंगल पूरा 90 होता है, तो 90 तो बनने का सवाल नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, 90 नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। अब चेक करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी पी को देखो, एंगल पी कितना है 60, देखो तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को देखना, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये पी है, ये 60 गिवन है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये तो आइसोसेलेस तो कंफर्म है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। अगर आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, मानते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 180 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। कहने का मतलब है ये एंगल भी 60 हो गया और ये एंगल भी 60 हो गया। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 हो गए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, मतलब ए बी का लेंथ भी क्या होगा 8 होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ना कि आइसोसेलेस। तो यहीं पे एक नंबर तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दे के करना है, जल्दबाजी भी नहीं करना है। 5-10 सेकंड ज़्यादा ले लो, ज़्यादा सोच लो, बाकी ऑप्शन को भी देख लो, उसके बाद टिक मारो। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ पूछा गया है। तो ट्राइंगल ए पी बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। तो ए बी का लेंथ पूछा, वो भी 8 हो जाएगा। सी पे आते हैं। सी पे क्या है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड ए बी इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या किया, ओ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किया है यहाँ पे ये। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस। तो इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द सर्कल कॉर्ड ए टू द कॉर्ड ए बी इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा एक सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये पी है, ये ए बी है, ये सेंटर मान लो। ठीक है, ये ओ है, ये ए, ये बी, ये 8, ये 8, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने बोला डी पॉइंट है, ओ डी 3 सेंटीमीटर है। ओ डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और ए बी कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर। तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा इस किसी किसी क्वेश्चन में। तो सेंटर से हम ए बी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू 4 और बी डी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ओ डी कितना है 3। तो ट्राइंगल ए ओ डी को ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल ए ओ डी को। तो ट्राइंगल ए ओ डी ऐसा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, क्लियर दिखे। ये तुम्हारा ओ है, ये डी है, ये ए है। तो ओ डी कितना है 3 गिवन है। ए बी को बाइसेक्ट करेगा तो ये ए डी 4 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, रेडियस। और ये ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है। तो ओ ए रेडियस है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ए ओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, बस मुझे समझाना है आप लोग को। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी मतलब 4 का स्क्वायर 16, बी डी मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25 मतलब 5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा। तो 5 पे टिक मारेंगे। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी। मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, एक नंबर में आएगा ही आएगा सर्कल चैप्टर से। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, पता है। हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए पी ओ, ए पी ओ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। या तो ए पी ओ ले लो या बी पी ओ ले लो, एक ही बात है। ए ओ हमने निकाल लिया, ए ओ कितना 5, ए पी कितना है 8, और हमें ओ पी निकालना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन एंगल 90 जो है 90 डिग्री के इक्वल वो एंगल ए है। क्यों, क्योंकि ए पी टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, लेकिन पाइथागोरस लगेगा ट्राइंगल ए ओ पी में। तो ट्राइंगल ए ओ पी में फिगर देखते रहो, ए ओ पी में तुम्हारे पास ए ओ 5 है, ए पी 8 है, और ये ओ पी जो है ना वो हाइपोटेन्यूस है। क्यों, एंगल 90 के सामने जो होता है वो एच होता है। तो ओ पी जो होगा ओ पी स्क्वायर वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना 5 तो 25 प्लस ए पी स्क्वायर, ए पी कितना 8 64, तो अंडर रूट 89। अब अंडर रूट 89 की वैल्यू जो होगी हमें पता है 9 पॉइंट समथिंग होगी, तो 10 तो नहीं होगा,
ये 100 से ऊपर जाएगा, तो बाकी सब 9 पॉइंट समथिंग में है, तो ऐसे डायरेक्टली टिक मत मार देना। अब रूट 89 को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो 9.43 आएगा, ये खुद से सॉल्व कर लेना, ये 9.43 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब वैल्यू भी 9 में है। अगर कोई 8 में होता, कोई 7 में होता, कोई 9 में, कोई 10 में, तो हम सॉल्व नहीं करते, 9 वाले पे टिक मार देते, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर। लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी पी, ए पी पी नहीं होगा, वो ए बी पी कर लेना, उसको मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी पी कर लो। तो ए बी पी ट्राइंगल, ए बी पी ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 8, तो √3/4 इंटू 8 इंटू 8, तो 2 टाइम्स 16√3 मीटर स्क्वायर, तो 16√3 मीटर भी नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने आज 2 केस स्टडी को कवर किया, एक था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा था सर्कल चैप्टर से। क्लियर है। तो आपने 2 नए क्वेश्चन को देखा होगा, तो अगर यूज़फुल लगा हो वीडियो, ठीक है, 2 नए क्वेश्चन को देख के जा रहे हो, कुछ सीख के जा रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। और मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाता जाऊँगा केस स्टडी पे, ठीक है, केस स्टडी पे और भी वीडियो बनाते जाऊँगा, जितना क्वेश्चन मुझे मिलता जाएगा मैं डालता जाऊँगा, ओके। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चैनल अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 2 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।